आरआरबी की जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। 32,438 वैकेंसी आ रही है। ट्विटर पर इसके लिए अभियान शुरू हो गया, क्योंकि ऊंट में जीरा जैसी बात हुई है। क्या सीटें बढ़ेंगी, आइए इस वीडियो में इसी चीज पर बात करेंगे। और इस वीडियो में छोटी सी वीडियो होगी, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो में कि भाई 10वीं और आईटीआई का क्या क्या है सीन, इसमें किस वैकेंसी में किन किन पदों के लिए हमें 10वीं और आईटीआई दोनों चाहिए, किसमें सिर्फ 10वीं चाहिए, योग्यता में अगर और कुछ है तो क्या क्या मांगा गया है, इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, आयु और आयु में छूट कितनी है, यानी कितने से कितने उम्र तक के कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज जो एग्जाम आपका होने वाला है उसमें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है, यानी किस किस चैप्टर से सवाल आते हैं, और इसके बाद जो फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है शारीरिक दक्षता में, उसमें क्या क्या होगा, इस सभी चीजों पर बात करते हैं। तो बात करना शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो आप इस वाली वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर ये चीज बता दीजिएगा कि अगर आप आईटीआई पास हैं या आप आईटीआई कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना जो ट्रेड है वो जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका जो ट्रेड है वो जरूर लिख दीजिएगा कि आपका ट्रेड क्या है। अगर कोई और डाउट है, अन्य समस्या है, तो उसको भी कमेंट में लिख जरूर दीजिएगा, ताकि जो आपका डाउट है हम उसको दूर कर पाए, चाहे वीडियोस के माध्यम से, चाहे कमेंट्स के रिप्लाई के माध्यम से। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि ये जो ट्विटर अभियान चला परसों नरसों से, वो पूरी नजर में है भाई, सरकार की भी नजर में है, गवर्नमेंट भी देख रही है और सारा मीडिया देख रहा, क्योंकि ट्विटर पे जब कोई चीज ट्रेंड करती है तो लगभग दुनिया की नजर उस पर रहती है। अब रेलवे ग्रुप डी में 6 साल बाद एक तो वैकेंसी आई है। पहली बात तो 6 साल बाद आने में प्रोसेस इसलिए भी लग गया क्योंकि इसमें बहुत सारी पेचीदगियां थी। क्या क्या पेचीदगियां थी ये बात करते हैं। फिर रेलवे ही कह रहा है कि 1,13,533 वैकेंसी, 1,13,533 वैकेंसी है ग्रुप डी में, इसको रिलीज करेंगे रिलीज करेंगे रिलीज करेंगे। लेकिन आपको पता है कि रेलवे ने कैलेंडर जब जारी किया, उस कैलेंडर जारी करने के बाद उन्होंने सीटें कितनी दी। अब उनको हर साल चूंकि ग्रुप डी की वैकेंसी लानी है तो उन्होंने कहा कि ये हर साल आएंगी और ऐसे ही आती रहेंगी। लेकिन स्टूडेंट्स जो पिछले 6 साल से तैयारी कर रहे थे उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज ही खत्म हो जानी है इस बार। एक तो वो चीज, और दूसरा हर एक कैंडिडेट पहले से उम्मीद लगा रखा था कि इतनी वैकेंसी आएगी। तो जब वैकेंसी ज्यादा होती हैं तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही रीजन है कि हम सब चाह रहे हैं कि इसकी वैकेंसी जितने पर बात हो रही थी, जितने हमने आस लगा रखी थी, एटलीस्ट उतनी तो आए। तो एक्स हैंडल पे, या फिर जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, इस पर ट्रेंड कराया गया रेलवे एग्जाम 1 लाख भर्ती 1 लाख वैकेंसी 2 ऐसा करके, जिसके बारे में इस पर ये मीडिया की ही न्यूज है और मीडिया की तरफ से आया कि भाई सारा भड़ास अभ्यर्थियों ने एक्स हैंडल पर जम करके निकाली है। रेलवे का नोटिफिकेशन आने के बाद में अभ्यर्थियों ने एक्स पर और सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। रेलवे लेवल 1 की वैकेंसी जो थी, ये लेवल 1 ही की होती है ग्रुप डी में, और इसमें 1 लाख वैकेंसी 2 सहित अन्य हैशटैग के रूप में अभ्यर्थियों ने अपनी मांग जो है वो हैशटैग के रूप में चलाई। अब आते हैं कि भाई इसमें वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं, इंक्रीज होगी। जो हमारी सूचना है, जो हमने प्राप्त करी है, उसके माध्यम से आपको इसकी पूरी डिटेल पता चलेगी मंडे को। मंडे यानी कि 1 जनवरी को हम आपको अपडेट कर देंगे, 1 जनवरी या 31 जो भी है उस दिन। तो भाई उस दिन आपको पता चल जाएगा। ठीक मंडे जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की डेट है 27 दिसंबर, तो आपको मंडे को हम बता देंगे कि भाई कब इसकी जो वैकेंसीज हैं वो वाली बढ़ेंगी कि नहीं, एक ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी का सीन क्या है कि हम 32,438 पद ही मान करके चलते हैं, क्योंकि इतना इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, बट हमें इसमें से एक सीट पक्की करनी है, तो हम लग जाते हैं अपनी तैयारी में। आइए बात करते हैं कि आपके जो भी डाउट है उन डाउट्स को लेकर के। हमने कहा कि आईटीआई में आपका ट्रेड क्या है, इसके लिए कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो उसे भी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि भाई योग्यता क्या है। तो योग्यता, इनमें जितने पद हैं उन पदों में से अगर हम बात करें तो भाई इन पदों के नाम क्या क्या हैं पहले वो समझिए। पॉइंट्समैन जो बी की वैकेंसी है 5,058, असिस्टेंट ट्रैक मशीन की वैकेंसी है 799, ऐसे असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मेंटेनेंस की है, असिस्टेंट पीवे की है, ये सिविल एंड वर्कशॉप की है, असिस्टेंट टीआरटी, असिस्टेंट एसएनटी। आपको दिखेगी सबसे ज्यादा वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर की, जो कि ग्रेड 4 की वैकेंसी है 13,187 पद। इन सभी में ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का होता है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, असिस्टेंट सिविल एंड वर्कशॉप के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में होता है, ये इलेक्ट्रिकल, और ऐसे इतनी सारी वैकेंसीज को मिला करके 32,438 होती हैं। इन पदों की जो नोटिफिकेशन आई है, उस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसे पद भी हैं जिनमें जो बैकग्राउंड, जो डिपार्टमेंट में काम करना है, तो उसके लिए आईटीआई तो कंपलसरी है ही, तो आईटीआई मांगा जाएगा। लेकिन चीज ये है कि कैंडिडेट ये भी चाह रहे हैं कि भाई 10वीं अगर हम पास है, और चूंकि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है 10th पास होनी चाहिए,
10th पास होनी चाहिए। तो 10th हम कर चुके हैं यानी हम एलिजिबल हैं, हमसे एग्जाम करवा लीजिए। एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद उतने ही महीने की उस चीज को ट्रेनिंग दे दीजिएगा। तो भाई ये जो ट्रेनिंग है इन डिपार्टमेंट्स के लिए, इसको पढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि 2-2.5 महीने में हम उसको नहीं सिखा सकते। सिलेक्शन के बाद भी 2-2.5 महीने का ब्रिज कोर्स करके करा सकते हैं। तो यानी एक तरीके से आईटीआई जो कर रखे हैं उनको तो एलिजिबल किया जाना चाहिए, और जो 10वीं पास है उनको भी एलिजिबल कर दिया जाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बात करते हैं कि आयु क्या है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी जिनका जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज है 18 से 36। ये कोविड-19 की वजह से एक मुश्त जो छूट मिलती है ना, उसके अलावा 3 साल और छूट दी गई है। पहले 18 साल मिनिमम था और अनरिजर्व का 33 साल होता था मैक्सिमम। 3 साल की छूट दी गई है कोविड-19 की वजह से। ओबीसी के जो कैंडिडेट है मिनिमम 18 और मैक्सिमम यहां पर 39 साल, यानी 3 साल जो उनका रिजर्वेशन मिलता है ना, छूट मिलती है, उसके साथ में ओबीसी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप जो दिव्यांगजन है उनके लिए 18 साल मिनिमम है, और 41 यानी उनको 5 साल की छूट मिल जाती है अनरिजर्व की कैटेगरी की तुलना में। ये जो काउंटिंग होगी ये 1 जुलाई से इसकी काउंटिंग हो रही है, यानी 1 जुलाई से आप अपनी डेट को देख लीजिएगा कि कहीं आप इसके पार तो नहीं निकल गए, या कहीं 18 साल से कम तो नहीं है। अगर आप 18 साल की एज भी नहीं रख रहे हैं तो आप नहीं फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो डेट ऑफ बर्थ भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैम आपको रिप्लाई दे देंगे यहां से और बता देंगे कि आपकी एज कितनी है। बस कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूं कि आप अपने सारे डाउट्स पूछ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें हम, सबसे पहले क्या बात करते हैं, एक बात मुझे आपसे और करनी थी भाई, वो ऑफिशियल जरा नोटिस देखिएगा। इस वक्त आप हैं एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर इस पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो अपडेट है भाई वो सबसे पहले आपको मिल पाए, ठीक है। अब आते बात करते हैं कि भाई हमने ये जो नोटिफिकेशन पाया था ना, इनकी जो सैलरी है, चूंकि जो थंबनेल पे लिखा उस पर एक एक पॉइंट पर बात कर लेते हैं भाई। सैलरी 18,000 वेतनमान प्रारंभिक है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़कर के मिलती है, क्योंकि आपको बाकी सारे जो बेनिफिट्स हैं उसको लगा करके दिया जाता है। 32,000 टोटल पद हैं, 32,438 की बात हुई है। और ये टोटल 8 और 8 आरआरबीज है जहां से वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, बनती 8 और 16 ये कह सकते हो जो आरआरबीज है, इन्हीं में आपको फॉर्म फिल करना है। कोई भी कैंडिडेट जब फॉर्म फिल करेगा तो इन्हीं की मेन वेबसाइट पे जाकर के करेगा, और कोई भी कैंडिडेट एक ही रेलवे में आवेदन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। फॉर्म भी भर सकता है तो एक ही ऑनलाइन आवेदन करेगा, अगर एक से ज्यादा करता है तो या तो होगा नहीं, या उन जितने भी फॉर्म भरेगा उनमें से कोई एक ही वैलिड माना जाएगा। तो जब भी इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस वाले आरआरबीज में कितनी वैकेंसी है और कहां पर आपको फॉर्म फिल करना है। अक्सर फॉर्म वहां पर फिल करते हैं स्टूडेंट्स जहां पर ज्यादा वैकेंसी होती है, लेकिन भरना वहां चाहिए जहां एवरेज वैकेंसी होती है, क्योंकि ज्यादा वाले पर तो सबका ध्यान है, ज्यादा वाले पर कंपटीशन भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो सिलेक्शन प्रोसेस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आप सीरियस हैं अपनी वैकेंसी को लेकर के, इसको चाहते हैं पाना तो भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसके बारे में बताते हैं अभी। फिर देन होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसको पास कर लेंगे तब ये होता है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन होगा, एंड देन आफ्टर मेडिकल टेस्ट, देन आफ्टर ज्वाइनिंग आपकी जिस जोन में आपने फॉर्म फिल कर रखा है उस वाले जोन में। अब बात करते हैं कि सिलेबस या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें सही नंबर के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं, निगेटिव मार्किंग भी है, यानी माइनस में 1/3 काट लिया जाएगा अगर आपने गलत करा तो यहाँ 4 सेगमेंट इस वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा, यानी ऑनलाइन पेपर होगा कंप्यूटर पर, आपका सेंटर जहां पर भी जाए वहां जाकर के एग्जाम देना है, और जहां पर भी दे रहे होंगे एग्जाम वहां साइंस, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य विज्ञान, मैथ, गणित का, रीजनिंग, तर्क शक्ति का, और ये सामान्य जागरूकता के सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 सवाल होंगे, जिसमें से मैथ्स और साइंस के 25-25 होने हैं सवाल, और रीजनिंग के 30 सवाल होंगे। वहीं पर करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस का कह सकते हो 20 सवाल होगा। इनका जो लेवल रहेगा, अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा, लेवल तो सबके निकलते हैं आपको भी पता है। लेवल रहेगा आपका 10वीं तक का, और वो भी एनसीईआरटी की बुक का, यानी अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं, यानी सीबीएसई के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस वाले वैकेंसी में। अब जोन वाइज इसकी कट ऑफ भी बनती है, यानी जिस आरआरबीज में आपने फिल किया है, जिस वाले पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, या सीरीज में आपने पोस्ट डाल रखी है, तो उनमें सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट का होता है। अलग अलग कट ऑफ बनती है, यानी कि अलग अलग
जैसे जोन में जितने स्टूडेंट्स, जितना नंबर उन्होंने अटेम्प्ट किया उसके हिसाब से कट ऑफ सारे की मिला करके यानी 32,488 की एक साथ नहीं बनेगी। अब बात करें फिजिकल इफिशियंसी यानी कि शारीरिक दक्षता की, तो जितने भी पुरुष कैंडिडेट होंगे ना उनको 1 किलोमीटर दौड़ना है यानी 1000 मीटर रनिंग करनी है, लेकिन 4 मिनट में। वहीं पे जो महिला कैंडिडेट हैं उनको 1000 या 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में। ये पूरा कर लेते हैं तो वो करना होगा, ये पूरा नहीं कर पाते हैं तो फेल हो जाएंगे। बात करें, ये तभी पहुंचोगे ना यहाँ पर जब पहला वाला क्वालिफाई कर जाओगे, कट ऑफ बना, पास कर गए तो आप आओगे फिजिकल में यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है उनको 35 किलो का वजन उठा करके भागना है, मतलब लेके जाना है, और 2 मिनट में उनको 100 मीटर तक पहुंचना है। लेकिन यहाँ पर जो वजन है ये वजन भूमि पर रखे बिना यानी जमीन पर रखे बिना, जमीन पे रखे बिना यानी उठाए उठाए भागना है, जमीन पे रखना नहीं। जमीन पे अगर रख दिया तो वो फेल हो जाएंगे। ठीक, कोई नंबर नहीं है इसका, बस ये टास्क है जिसे पूरा करना है, इसके कोई नंबर वगैरह दिए नहीं जाएंगे। 35 किलोग्राम वजन को उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर तक भागना है मेल कैंडिडेट को। वहीं फीमेल जो कैंडिडेट है उनको 25 किलो का वजन उठाना है और 2 मिनट में 100 मीटर तक लेकर के जाना है। उनके लिए भी सेम कंडीशन है कि जमीन पर उसको रखना नहीं है, 2 मिनट में वहां तक पहुंचाना है। कोई महिला कैंडिडेट, कोई पुरुष कैंडिडेट अगर ये टास्क पूरा कर लेता है फिर उनकी फाइनल कट ऑफ बनेगी उसी जो CBT 1 पेपर हुआ था ना उसी को लेकर के, यानी CBT 1 के 2 कट ऑफ बनेंगे, एक यहां तक पहुंचने का और दूसरा इसके बाद में फाइनल कट ऑफ। और जब बन गया तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो आपका एग्जाम नहीं है, ये वाला एग्जाम CBT 1, तो CBT 1 में जो ये साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीए पूछा जाएगा, इनमें किस किस चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले समझते हैं हम सिलेबस ऑफ मैथ्स क्या है, जिसमें 25 सवाल आएंगे। तो ये 2500 सवाल इन टॉपिक्स से रहेंगे। टोटल हमने 15 में कवर कर दिया है। कुछ इंक्लूड रहेंगे जो सब टॉपिक हैं इन्हीं सब चैप्टर के, यानी अगर हम देखें तो संख्या पद्धति का सवाल रहेगा, लासा मासा का रहेगा, अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस रहेंगे, दशमलव और भिन्न यानी कि डेसिमल एंड फ्रैक्शंस कहते हैं इंग्लिश में, ये सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण से सवाल पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा प्रतिशतता, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या लाभ और हानि, CI एंड SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। तो ये सारे के सारे एक जैसे हैं। अब जब समय और काम से पूछा गया पढ़ना है आपको तो पाइप एंड टंकी भी पढ़ लीजिएगा, सेम एक दूसरे से रिलेटेड है। समय, चाल और दूरी पढ़ रहे हो तो यहीं पे ट्रेन वाले सवाल पढ़ लीजिएगा, बोट एंड स्ट्रीम वाले पढ़ लीजिएगा, नाव और धारा वाला वो इसी से रिलेटेड है। यहाँ क्षेत्रमिति से यानी मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ अलजेब्रा यानी बीजगणित से, यह स्टेटिस्टिक्स लिखा यानी सांख्यिकी में मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज से, उससे सवाल आते हैं। और माध्य विचलन वगैरह भी पूछता है, बढ़िया सवाल बनाते हैं, बारंबारता वगैरह, फिगर वगैरह दे करके। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे पूछे जाते हैं, आप कहिएगा तो PDF भी दे देंगे। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, कैलेंडर एंड क्लॉक से भी, यह तो रीजनिंग का पार्ट लेकिन यहां पर पूछ लेते हैं किसमें, मैथ्स वाले सेगमेंट में। अब अगर हम कहते हैं कि भाई इनका लेवल, तो हमने पहले ही बता दिया है, लेवल सबके निकलेंगे कितने से, लेवल 10th लेवल का होगा यानी 10वीं स्तर का होगा। लेकिन यहां पर जो मैथ्स आती है वो जो RRB NTPC की मैथ होती है, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उनको टक्कर देने वाली होती है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाओगे आपको लगेगा अरे ये तो उससे हार्ड लग रहा है, हाँ तो बढ़िया पूछते हैं, जबकि इसमें आसान पूछा जाना चाहिए था। फिर आते हैं हम लोग रीजनिंग के सिलेबस पर। तो रीजनिंग में टोटल 16 टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे सवाल बनेंगे। पहला एनालॉगीज है जिसमें 4 ऑप्शंस देंगे, एक तो अलग छाटना है ऐसा वाला। नंबर या अल्फाबेटिकल सीरीज रहता है, नंबर सीरीज दे दे या ABCD अल्फाबेट लिख दे, सीरीज दे दे। कोडिंग एंड डिकोडिंग से, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाओं से, जोड़ घटाना गुणा भाग का साइन वाइन बदलना होता है, इसमें करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा पूछा जाता है, A से लेकर के Z तक के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, पोजीशन वैल्यू, वो सब याद रख ले। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस से, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से, एनालिटिकल रीजनिंग से, इससे भी क्वेश्चंस। सिलॉक्स यानी न्याय निगमन, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ नेता चोर हैं, ऐसे वाले से। जंबलिंग से सवाल बनेगा। वेन डायग्राम यानी वेन आरेख, फर्नीचर, मेज एंड कुर्सी में रिलेशन बताइए। नेता, कुत्ते और हरामखोर में मतलब रिलेशन बताना होगा। पजल से सवाल बनते हैं, डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस बनते हैं। यहां बनता सवाल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये कथन और निष्कर्ष है और ये कथन और कार्यवाही कहलाता है। यहाँ डिसीजन मेकिंग यानी न्याय, आपको डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता की कह सकते हो कि कितनी जल्दी आपको एक मिनट में डिसीजन करेक्ट लेते हैं वो। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा एंड दूरी से सवाल। तो ये आपके टॉपिक्स हैं रीजनिंग के। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो 2 टॉपिक और बचे हैं, 30 नंबर और
20 नंबर का। तो ये जो 30 नंबर का सिलेबस है, नहीं ये 25 नंबर का है और ये कितने का, 20 नंबर का है। तो जो 20 नंबर का सिलेबस है सामान्य जागरूकता का, उसमें आपसे खेल और संस्कृति के सवाल पूछेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से, भारतीय संविधान पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इंडिया का भारत का इतिहास, जियोग्राफी भूगोल, इंपॉर्टेंट जो डेट्स होंगी उनको याद कर लीजिएगा, राजधानियां दूसरे देशों की, स्टेट्स की भी, और दूसरे देशों की जो मुद्राएं हैं जो वहां पे मनी चल रही है वो वाला, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, महत्वपूर्ण संगठन, उनको संगठन को याद करना है, वर्ल्ड इंडिया एंड वर्ल्ड की जो फेमस लोग हैं, प्रमुख हस्तियां हैं उनके बारे में, एंड करंट अफेयर्स। ये सब कुछ मिला करके आपसे 20 सवाल में पूछेंगे, कितने, 20। ठीक है, तो अगर कोई भी डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ रहा है या लूसेंट वगैरह पढ़ रखे हो आप, तो यहां पर उसी टाइप के सवाल बनेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं ग्रुप डी वाले एग्जाम में। हम बात करें सामान्य अध्ययन की, सामान्य विज्ञान की, इसके 25 सवाल आते थे, वो 25 सवाल इसमें से साइंस एंड टेक के साथ साथ, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस के साथ साथ फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी के एंड बेसिक से क्वेश्चंस पूछेंगे इन तीनों के। तो ये रहा आपका सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है, और तैयारी करनी है तो भाई अभी से लग जाना पड़ेगा। वंस अगेन मैं कहूंगा कि अगर अभी भी इस वाली वीडियो में आपको कोई डाउट आपका रह गया, नहीं पूरा हो पाया, नहीं आप जान पाए इस वाले वीडियो में जो ढूंढने आए थे हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, तो मैं भाई बहुत आराम से, और आप भी भाई बहुत आराम से हमको सुन रहे हो, मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ लीजिए ना, पूछोगे हम उसका रिस्पॉन्स जरूर करेंगे, हम बताएंगे आपको कि क्या है उसका आंसर। साथ ही साथ मेरे साथ अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो, मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स, मैं मैथ्स सिखाता हूं। रेलवे के लिए पहले से भी क्लासेस चल रही हैं समर्पण के नाम से, और अभी रेलवे ग्रुप डी के लिए भी आप क्या रही हैं। अगर आप जीरो से मैथ्स सीखना चाहते हो तो मैं पूरी की पूरी मैथ्स की गारंटी लेता हूं, ये एक बार का नहीं होगा, हमेशा के लिए होगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, सभी एग्जाम की तैयारी खाली एक बार में हो जाएगी, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो ना, चाहे स्टेट लेवल का। यानी हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस्ड लेवल तक सारा पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक एंड एडवांस्ड दोनों, 1.5 घंटे की क्लास डेली होगी आपकी, पेड ग्रुप के साथ वीडियो कॉल। यानी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है ना किसी सवाल में, तो वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हो डायरेक्ट, कोई भी डाउट है। इसके साथ पीडीएफ या क्लास नोट्स या शीट्स वगैरह, क्विज वगैरह, ये सब भी हम प्रोवाइड करते हैं आपको। बाइलिंगुअल आपको कंटेंट मिलता है, यानी दोनों भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। यहां पर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चन शीट देंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर। जो हम आपको क्लास देंगे ना, वो कोई भी क्लास होगी, वहां पे वॉच बटन है, या तो लाइव आ जाइए, लाइव पढ़ लीजिएगा, बाद में रिकॉर्डेड रहेगा, देख सकते हो। व्यू पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो अंदर जो मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ रहेगी, दूसरे वाले पीडीएफ पे क्लिक करने पे उसकी क्वेश्चन शीट रहेगी। यानी अगर आप पढ़ लिया, सवाल आपने पूरा कर लिया, तो अब आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। क्विज ऑनलाइन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो उसके क्वेश्चन फटफट फटफट लगाते चले जाओगे, है ना। चलिए, जो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, ये वाली प्रैक्टिस शीट ऐसी होगी जिसको आप घर पे डाउनलोड कर लो, और आप चाहो तो या तो मोबाइल में देख सकते हो, लगा सकते हो, अदरवाइज प्रिंट आउट करा सकते हो, मतलब प्रिंट आउट लेकर के उससे पढ़ सकते हो। तो प्रिंट आउट की भी सुविधा रहेगी। यहां पर जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो उसके 100 से ज्यादा या 150 से ज्यादा क्वेश्चंस की शीट देंगे हम। अब मोबाइल में लगाओगे तो टाइम लगेगा, तो उसको प्रिंट आउट निकाल लो, लगा लो, आंसर की भी उसी में रहेगी। तो ये सारी सुविधा रहेगी इस मैथ वाले बैच की। जिस बैच की फीस तो हमने रखी थी पहले 1499, लेकिन न्यू ईयर पर हम 3 जनवरी तक की इसकी फीस मात्र कर रहे हैं 499 की फी है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ अपनी मैथ्स की दुनिया को और नई उड़ान दे सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर जाइएगा, पेड क्लासेस में जाइएगा, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो यह नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम बता देंगे कि कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी समस्या, तो कमेंट या यहाँ पे पूछ सकते हैं इस नंबर पे। आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ एसएसजी गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बस यही आपका प्यार चाहिए। मैं मिलता हूं एक नई अपडेट के साथ में। मंडे को आपको मैं बता दूंगा कि नई सीटें बढ़ रही हैं तो कितनी बढ़ रही हैं, और नहीं बढ़ रही हैं तो क्यों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।